बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अत्तीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मिट्टी की हंडिया में आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत टेस्टी बनती है। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मिट्टी की हंडिया चूल्हे पे चढ़ा दी और उसके अंदर मैंने 1 kg बीफ डाल दिया है। लहसुन डालूंगी आधा कप, इसके अंदर आधी प्याली लहसुन के डाल रही हूँ। जी व्यूअर्स, लहसुन के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ प्याज, जो 3 अदद काटे हैं मैंने। प्याज डालने के बाद हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 चम्मच नमक के, 2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच ज़ीरे का, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसे दम पे रख दिया है। 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा दिया है और इसके अंदर चम्मच के साथ चला रही हूँ मैं। जी व्यूअर्स, गोश्त के अंदर पानी डालना नहीं है, गोश्त को उसके ही पानी में पकाना है। और मैंने 1 चम्मच इसके अंदर कढ़ाई गोश्त मसाले का डाला है। आधा कप हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल के इसको भून लेंगे। जी व्यूअर्स, इस तरीके से अगर हम गोश्त को गलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। पहले उसके अंदर पानी नहीं डालना है, उसको थोड़ा सा पकाने के बाद आप 1 गिलास पानी डालकर इसको गोश्त को स्टीम के ऊपर, दम के ऊपर पका लें और गला लें। और बाद में इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। व्यूअर्स, गोश्त हमारा भुन रहा है और साथ में मैं 1 kg आलू जो है वो छील के काट लिए हैं। जब आप देखें कि गोश्त भुन चुका है और ब्राउन हो चुका है, तेल जो है वो सेपरेट हो गया है, तो फिर हम उसमें डालेंगे आलू। मगर मैं इसको अभी भूनूंगी मज़ीद। इसको ढाँप लिया है और इसके अंदर जितना भी पानी है वो खुश्क कर लेना है। और बाद में इसके अंदर 2 अदद टमाटर और आधा कप दही जो है वो मैंने ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया है। अच्छे तरीके से इसको भून लेना है और इसको कवर कर लेना है। इस पीरियड में हम इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे तो हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। 3 अदद सब्ज़ मिर्च काट के मैंने इसमें डाल दी है। जी व्यूअर्स, गोश्त हमारा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर आलू डालकर इनको भून लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा आलू गोश्त अच्छे से भुन चुका है। वक्फे से हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि नीचे से जो हमारा सालन है वो जले नहीं। इसको मैं कवर करूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि इसके अंदर से पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए। गोश्त ब्राउन हो जाए, आलू ब्राउन हो जाए, भुनकर सेपरेट हो जाए ऑयल, तो फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी इसके अंदर 3 गिलास डाल रही हूँ मैं। आप लोग हस्बे ज़रूरत में डाल सकते हैं। और फिर मैं इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारे गोश्त और आलू जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसकी गार्निश कर रही हूँ मैं सब्ज़ मिर्च के साथ, मेथी के साथ, गरम मसाला और सब्ज़ धनिया कट करके डाला है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और इस स्टेज पे आकर इसकी खुशबू सारे घर में फैली है। कसूरी मेथी की खुशबू
धनिए का फ्लेवर और सब्ज़ मिर्चों की खूबसूरती हंडिया के अंदर बहुत अच्छी लग रही है। 1 चम्मच में इसके अंदर गरम मसाले का छिड़क दिया है। मिक्स करेंगे इसको और फिर हम इसको सर्व करेंगे। व्यूअर्स, खाना हमारा रेडी हो चुका है, मज़ेदार से आलू गोश्त। तो हम इसको एक प्याली में निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फेसबुक पेज पे आप फॉलो कीजिएगा, अत्ती आर्ट स्टूडियो के नाम पे मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिट्टी की हंडिया में आलू गोश्त मज़ेदार, कलरफुल और ख़ूबसूरत। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, ब्राउन राइस के साथ और बॉयल वाइट चावलों के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो खुश रहें, आबाद रहें। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।